हेलो गाइस। तो आज बात कर रहा हूँ मैं एक मोस्ट इनोवेटर, द रियल आयरन मैन एंड ए एडवेंचरस बिजनेसमैन। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की। इनके किससे कुछ पागल भरे हैं। जब इनको 9 साल की उम्र में इनके पापा ने एक कंप्यूटर दिया, तब कंप्यूटर के साथ में एक प्रोग्रामिंग और कोडिंग की बुक आती थी। तो एक आम आदमी को वही कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 महीने का टाइम लगता है, लेकिन इस बंदे ने 3 दिन बिना सोए उस नॉलेज को सीख लिया और एक गेम डिज़ाइन किया और उसे एक कंपनी को बेचा और $500 पैसा कमा लिया। कोई शायद कोई पागल ही कर सकता है ना इतनी कम उम्र में। और जब एक दिन ये अमेरिका गए, तब इन्होंने देखा कि बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं पैसे जमा कराने के लिए और पैसा विदड्रॉ करने के लिए। इन्होंने तभी अपना दिमाग लगाया और पेपैल लॉन्च किया। इस पेपैल लॉन्च किया। पेपैल में होता क्या है, ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन। जो आज हम पेटीएम, गूगल पे जो देखते हैं, ये सब उसी की कॉपी है। दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी जो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करवाती थी और ये काम केवल एक ईमेल की सहायता से होता था। पहले लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में लोगों ने इस पर विश्वास किया और देखते ही देखते इलॉन मस्क की कंपनी कई डॉलर की बन गई। और आगे इन्होंने जिप्टो लॉन्च की जो इस अर्थ के मैप बनाती थी। और इसी तरह उन्होंने आगे सोचा कि लोगों को, मैं इंसानों को मून पे भेजूँ और मंगल पे भेजूँ और वहाँ पे मंगल ग्रह पे जीवन बसाऊँ। तो उन्होंने सोचा ऐसे रॉकेट बनाऊँ। तो जब उन्होंने ऐसा पता लगाया कि रॉकेट बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तब वो रूस गए और रूस जाके उन्होंने सस्ते रॉकेट बनाने की बात की। लेकिन रूस वालों ने बोला सस्ते रॉकेट नहीं बनाए जा सकते, मंगल ग्रह पर जाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो इलॉन मस्क वापस अपने देश आए और उन्होंने खुद की कंपनी स्पेस एक्स, जो देश पूरे वर्ल्ड की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उन्होंने लॉन्च की। और इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाए ताकि रॉकेट बनाने में खर्चा कम आए। तो इन्होंने पहला रॉकेट बनाया, तब उन्होंने कई पैसा लगाया उसमें, और लेकिन वो रॉकेट कुछ ऊपर जाके ब्लास्ट हो गया। इससे इलॉन मस्क को बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और दूसरा रॉकेट लॉन्च किया। इसी तरह तीसरा, वो भी असक्सेस हुआ, लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी और अपनी एक कंपनी को बेच कर जो पैसा मिला सब इसमें डाल दिया। और देखते देखते चौथा रॉकेट सफल हो गया। और आगे नासा ने इनको कई पैसों का कई मनी का ऑर्डर दिया और रॉकेट बनाने के लिए। और इसी प्रकार इलॉन मस्क वापस एक अमीर आदमी बन गए। और इन्होंने देखते देखते रुके नहीं, इन्होंने कंपनी खोल दी दूसरी, सोलर सिटी। इसमें क्या करते हैं, इसमें सूर्य ऊर्जा से एनर्जी बनाते हैं। आप देख सकते हैं जो सोलर पैनल होती है उससे बिजली बनती है। इन्होंने एक लार्ज अमाउंट पे सोलर पैनल बनाने की कंपनी खोल दी। और इसके आगे इन्होंने एक बोरिंग कंपनी खोल दी। बोरिंग कंपनी क्या करती है, जहाँ शहरों में ट्रैफिक बहुत होता है, उसी जगह पर ज़मीन के अंदर बोरिंग बना के कारों को उसके अंदर से टाइम की बचत करके उनकी यात्रा की जा सके, ऐसा सोचा। और देखते देखते इन्होंने एक और कंपनी खोली और वो कंपनी है न्यूरालिंक। और इसमें वुमन के ब्रेन पे स्टडी की जाती है और इन्होंने ब्रेन पे कुछ काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार इलॉन मस्क बोलते हैं कि मेरी एज बहुत कम है, इसलिए मैं जितना चाहूँ उतना मैं काम करता हूँ। मैं केवल 6 घंटे सोता हूँ और 24 घंटे यही सोचता हूँ कि मुझे अगला काम क्या करना है। और ये दिन के कम से कम 12-15 घंटे काम करते हैं। और एक बंदा एक कंपनी को नहीं संभाल सकता, लेकिन ये आज इतनी बड़ी बड़ी और न्यू और ऐसी कंपनियां जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन वो ऐसी कंपनियों को संभाल रहे हैं। कोई ऐसा पागल ही कर सकता है ना।